नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज गुजरिया और इस समय की बड़ी खबर जो है वो जिस प्रकार से वर्ल्ड वार थर्ड का खतरा ईरान इजराइल वार जो छिड़ रखी है 5 दिन से उसे बना है, उसको लेके जो है वो बड़ी खबर आ रही है। मैं जरूर चाहूंगा आप भी अपनी वैल्यू राय जो है वो जरूर रखिएगा। लेकिन बड़ी बात ये आ रही है इस समय कि ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वार टाइम के, वो इजरायली अटैक तेहरान में जो है वो मारे गए हैं और उसके बाद जो है वो अटैक कंटिन्यू है दोनों तरफ से। और तल अवीव जो शहर है उसके ऊपर भी जो है वो ईरान की तरफ से अटैक किया गया और उसके बाद जो है वहां पे भगदड़ जो है वो देखी गई है। हालांकि बड़ी बात बता दें कि ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और इजराइल में 5वें दिन के बावजूद भी जो है वो किसी तरीके से कहाँ सीज फायर होगा उसकी कोई भी अभी तक आशंका जो है नहीं दिख रही है। हालांकि खबरें ये आ रही हैं जिस प्रकार से नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में चल रही हैं कि थोड़ी ही देर में प्रेसिडेंट ट्रंप यूएसए के जो हैं वो कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ईरान ने भी जो है वो रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से इजराइल ने हमला किया है वह बड़े हथियारों के साथ अब इजराइल के ऊपर दोबारा हमला करेंगे। अब ये देखने वाला वक्त रहेगा कि किस प्रकार से इन दोनों का कन्फ्लिक्ट जो है क्या वर्ल्ड वार थर्ड जो चर्चा का विषय है वहां पहुंचता है या कहीं ना कहीं एग्रीमेंट करके सीज फायर पे पहुंचता है। लेकिन फिर भी बड़ी बातें बड़ी खबरें यही आ रही हैं कि जो ज्यादा बिजी क्राउडेड उनके एरिया हैं दोनों तरफ से जो है उनको टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्राउडेड जो लोकेशन है उसमें जो है वो लोग ना जाएं। और अब तक की जो जानकारी हम तक पहुंची है, इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है जिसमें से लगभग 224 लोग जो हैं ईरान में इंक्लूडिंग तेहरान टॉप मिलिट्री कमांडर न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सिविलियंस पिछले 5 दिनों में 224 लगभग 250 लोग जो हैं वो उसमें मारे गए हैं। और इजराइल अथॉरिटीज ने ये कहा है कि 24 लोगों में जो है वो महिलाएं और बच्चे भी हैं जो ईरान ने अटैक किया है इजराइल पे उसमें से। और इजराइल आर्मी ने जो है वो अभी वार्न किया है कि न्यू मिसाइल जो है वो लॉन्च की जा सकती है। वहीं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल की बात करें तो एक ग्रुप में 7 समिट के लोग जो थे उनको लेके जो है बड़ी बात कही थी। अब आज सबकी नजरें हैं कि ट्रंप क्या कहते हैं, क्योंकि ट्रंप कहीं ना कहीं ये भी चर्चा में चल रहा है कि इजराइल जो है अमेरिका के इशारे पे अमेरिका की सपोर्ट पे जहां किसी प्रकार की भी उनकी जो आपसी तालमेल है इसको मद्देनजर रख के ही कर रहा है। अब बड़ा टारगेट जो है इजराइल का ईरान की परमाणु शक्ति। हालांकि ईरान ने किसी प्रकार का कोई भी परमाणु को लेके जो है साइन नहीं किए हैं और वहीं ईरान की तरफ से भी जो है वो बयान आया है कि वह जो है परमाणु बनाना बंद नहीं करेगा। हो सकता है उससे जो है काम उसका थोड़ा रुक सके, लेकिन इस पे क्या स्पष्टीकरण है वो हम नहीं कहेंगे। लेकिन ये चर्चाएं जो है वो चल रही हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज में और अब सबकी नजरें जो है ट्रंप के ऊपर हैं। ट्रंप क्या फैसला लेते हैं। इससे पहले भी ट्रंप ने जो है ईरान को कहा था कि डील कर दे, अगर डील करने में देरी होती है तो ईरान को जो है वो कड़ा सबक मिलेगा। और वो कड़ा सबक अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से 5वें दिन भी आपसी इनकी जो है कन्फ्लिक्ट नजर आया, उस कन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं रुकने का भी संकेत नहीं है। और वहीं दोनों तरफ तेहरान की बात की जाए, जहां बात की जाए तल अवीव की, तो दोनों जगह पे जो है वो टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ से ही बड़ी अपडेट आ रही है। और इस बड़ी अपडेट में अगली डेवलपमेंट क्या होगी वो देखने वाली रहेगी। जैसे हम तक जानकारी पहुंचेगी आप तक पहुंचा देंगे। लेटेस्ट जानकारी आई है कि जो मिडिल ईस्ट में है और सिचुएशन डेटोरेट होती जा रही है। इजराइल ने बड़े तौर पे जो है वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों के ऊपर जो है वो टारगेट किया है। इजराइल प्राइम मिनिस्टर believes that Jew state offensive has significantly set back Tehran's nuclear program। जो न्यूक्लियर को लेके है वही उन्होंने कहा है। तो जैसे ही अगली जानकारी पहुंचेगी आप तक साझा कर दी जाएगी। बहरहाल अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते हैं ग्रेटर जम्मू क्या समझ से शेयर करें।